इंडस्ट्री भी इन तमाम मसाइल की वजह से या तो बंद हो रही है या इस मुल्क को छोड़ के जा रही है। इतनी महंगी बिजली के साथ इंडस्ट्री नहीं चल सकती। आपकी इंडस्ट्री बांग्लादेश शिफ्ट हुई है, आपकी इंडस्ट्री दुबई शिफ्ट हो रही है। हम उस चीज़ की कीमत क्यों अदा करें जो हम चीज़ इस्तेमाल नहीं, जो खरीदी नहीं है। अगर आपने मुआहदे गलत किए हैं, अगर आपने मुआहदे दुरुस्त नहीं किए तो चलें हम पिछली बात नहीं करते, हम आज से तो अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। आपके जो इम्पोर्टर्स हैं, बहुत से जो आपकी ट्रेडिंग का काम कर रहे थे वो दुबई शिफ्ट हो चुके हैं, उन्होंने दुबई में काम करना शुरू कर दिया है। जो आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं वो 15 से 20% जो उनकी फॉरेन अर्निंग है वो इस मुल्क के अंदर लाते हैं, बाकी 75 से 80% वो अपनी अर्निंग को बाहर रखते हैं। डिजिटाइज द इकोनॉमी, डिजिटाइज द इकोनॉमी, डिजिटाइज द इकोनॉमी। ओ भाई पहले आप टैक्स बेस को तो बढ़ा लें। जब एक आम आदमी सेटिस्फाई नहीं है इस बात पे कि उसके दिए हुए टैक्स के पैसे से उस पे खर्च होता है, उसे तालीम, सेहत, साफ पानी और सिक्योरिटी मिलती है, तो वो ये कहता है कि मैं ये पैसा क्यों दूं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जिसकी हुकूमत आए या जिसकी हुकूमत जाए वो फैसला तब्दील नहीं होगा। जो अखराजात हैं गवर्नमेंट के, सबसे पहले तो आपको उन अखराजात को कम करना है, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकते। जो कहते हैं जी कम हो गई इन्फ्लेशन का, मुझे तो इन्फ्लेशन कम हुई कहीं नज़र नहीं आती। ये जो बजट आया है कितना कारोबार दोस्त है? कोई दोस्त का लफ्ज है इसमें? अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्की मईशत का जो कबाड़ा हुआ है उसकी वजह से हमारा जो कारोबारी तबका है यकीनन ये बहुत परेशान है। परेशान तो आप भी हैं, परेशान तो आम आदमी भी है, लेकिन ये एक ऐसा वक्त गुजर रहा है जिसमें कारोबारी तबका, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहा है और बिजली के बिल ना सिर्फ आपको तंग कर रहे हैं बल्कि कारोबारी तबके के लिए भी ये वबाले जान और दर्द सर बने हुए हैं। आईपीपीज़ के जो जानलेवा मुआहदे हैं, ऐसे मुआहदों का क्या कारोबारी दुनिया में कोई तसव्वुर पाया जाता है? और कारोबार से जुड़े दीगर मामलात हम डिस्कस करने के लिए मौजूद है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट मिस्टर काशिफ अनवर साहब के पास। इनसे जानते हैं, बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि बिजली का बिल सिर्फ आम आदमी का मसला है, वही चीख रहा है, या कारोबारी तबका भी इससे मुतासर है? नहीं जी, बिजली का बिल तो उसी तरह से है जिस तरह सब सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, सड़क पे चलते हैं, धूप सेकते हैं, उसी तरह सबको बिजली का बिल आता है। अमीर है, गरीब है, सब ने बिजली का बिल अदा करना है। और इससे जो हम कहते हैं कि हमारी 24 करोड़ आवाम है, 24 करोड़ आवाम का ताल्लुक़ इसके साथ है। हाँ, ये ज़रूर है कि कंज्यूमर्स अब इसलिए ज़्यादा अफेक्ट होते हैं क्योंकि जो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ गई है। बिजली के बिल, गैस के बिल, दवाइयों की कीमत, तमाम चीज़ें, पेट्रोल की कीमत, और इनकम्स उस तरह से नहीं बढ़ी, तो आवाम पे बोझ ज़्यादा पड़ता जा रहा है। इंडस्ट्री की हम बात करें तो इंडस्ट्री भी इन तमाम मसाइल की वजह से या तो बंद हो रही है या इस मुल्क को छोड़ के जा रही है, या जो काम कर रहे हैं वो उस कीमत पे परेशान है कि इतनी महंगी बिजली के साथ इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इतनी महंगी बिजली के साथ हम अल्टीमेटली घर के जो आपके मामलात हैं वो नहीं चल सकते। कितनी इफेक्ट हुई है इंडस्ट्री? कोई फिगर्स या कुछ इसका आप आइडिया दे सकते हैं? देखिए, मैं ऐसे तो नहीं आपको बता सकता कि आपकी इंडस्ट्री कितनी अफेक्ट हुई है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत से मसाइल की वजह से आपकी इंडस्ट्री बांग्लादेश शिफ्ट हुई है, आपकी इंडस्ट्री दुबई शिफ्ट हो रही है। और अब तो आपके जो कंज्यूमर्स हैं, अब और इस वक्त जो हम इसका मसले की नौइयत को यहाँ से देख सकते हैं कि अब तो हर पढ़ा लिखा बड़ा छोटा आईपीपीज़ की बात कर रहा है। अब तो सबकी ज़ुबान पे ये बात है कि हम उस चीज़ की कीमत क्यों अदा करें जो हम चीज़ इस्तेमाल नहीं, जो खरीदी नहीं है। तो अगर हम ये कहें कि आप इस बात की कीमत अदा कर रहे हैं कि आप 10 जोड़े पहन सकते हैं, तो आप उन 10 जोड़ों की कीमत अदा करें, तो भाई आप ज़रूर अदा करेंगे 10 जोड़ों की कीमत, लेकिन आप उन 10 जोड़ों को इस्तेमाल भी तो करें। ठीक। तो अगर आपने मुआहदे
गलत किए हैं, अगर आपने मुआहदे दुरुस्त नहीं किए तो चलें हम पिछली बात नहीं करते, हम आज से तो अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, हम आज तो बेहतर कर सकते हैं। जो मुआहदे ख़त्म हो रहे हैं हम उन्हें तो दोबारा हम उन्हें कंटिन्यू ना करें, जो मुआहदे हुए हैं हम उन्हें रीनेगोशिएट कर सकते हैं। जो सरकारी IPPs हैं हम उसकी तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उन्हें बंद कर दिया जाए। हम जो फ्यूल बाहर से इंपोर्टेड फ्यूल जो 18 से 20 बिलियन डॉलर का जो हम कहते हैं कि हमारा ट्रेड डेफिसिट इस वजह से है कि हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा है, तो उसमें तो बहुत बड़ा पोर्शन हमारी फ्यूल का है जो हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। हम अपना हाइडल पे क्यों काम नहीं हुआ, हम सोलर को क्यों नहीं प्रमोट करते, हम बाकी विंड एनर्जी की तरफ क्यों नहीं जाते। तो देखें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बात फिर वो ये है कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। हमें इस तरफ आना होगा कि हमने करेक्ट करना है। जब हम सोच लेंगे तो सब ठीक। आपने अभी बात की है कि हमारे मुल्क से इंडस्ट्री बांग्लादेश की तरफ जा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सी इंडस्ट्री शिफ्ट हो चुकी है बांग्लादेश में जी, शिफ्ट हो चुकी है आपकी बहुत सी इंडस्ट्री, आपकी बहुत सी इंडस्ट्री, बहुत से आपके जो इंपोर्टर्स हैं, बहुत से जो आपकी ट्रेडिंग का काम कर रहे थे वो दुबई शिफ्ट हो चुके हैं, उन्होंने दुबई में काम करना शुरू कर दिया है। हम IT इंडस्ट्री की बार बार बात करते हैं कि हम IT इंडस्ट्री से बहुत सा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, तो मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि जो IT इंडस्ट्री के लोग हैं वो 15 से 20% जो उनकी फॉरेन अर्निंग है वो इस मुल्क के अंदर लाते हैं, बाकी 75 से 80% वो अपनी अर्निंग को बाहर रखते हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज़। तो हमें अपने पॉलिसीज़ को देखने की ज़रूरत है कि हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें सिर्फ इसी बात को नहीं देखना कि हमने, क्योंकि हमारा इस वक्त सारा जोर इस तरफ है कि डिजिटाइज द इकॉनमी, डिजिटाइज द इकॉनमी, डिजिटाइज द इकॉनमी। ओ भाई पहले आप टैक्स बेस को तो बढ़ा लें, पहले आप सिस्टम को तो ठीक कर लें। तो और ये बहुत ज़रूरी बात है कि अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। अगर मैं लाहौर चैम्बर का सदर हूँ, अगर मैं ही अकाउंटेबल नहीं हूँ तो मैं फिर अपने अफसरान को कैसे अकाउंटेबल कर सकता हूँ, मैं अपनी टीम को कैसे अकाउंटेबल कर सकता हूँ। तो पहले अकाउंटेबल होना होगा जो ऊपर है, उसके बाद नीचे अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट होगी। और हम जो ये बात करते हैं कि हमारे मुल्क का जब एक आम आदमी सेटिस्फाई नहीं है इस बात पे कि उसके दिए हुए टैक्स के पैसे से उस पे खर्च होता है, उसे तालीम, सेहत, साफ पानी और सिक्योरिटी मिलती है, तो वो ये कहता है कि मैं ये पैसा क्यों दूं। सर ये तो जहाँ तक बात है कि बिजली टैरिफ से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई तो कारोबार भी मुतासर हुआ, जहाँ पे आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर हुई। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बड़े उरूज पे है, इसकी वजह से कारोबार कितना मुतासर हो रहा है, या इसकी वजह से कारोबार पे कोई नहीं जी, इसकी वजह से इसी ही की वजह से सारा कुछ हो रहा है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपने साइन किया, आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करें। तो ये जब तक हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पे नहीं बैठेंगी, जब तक ये शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म फैसले नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का क्या डिज़ाइन होगा और क्या? देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो हमारी लीडरशिप ने साइन किया ना, पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछले का जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी तो साइन किया। इकोनॉमी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है कि कैसे इस मुल्क को लेके चलना है, कहाँ। और देखें उसमें ये फैसला करना होगा कि जिसकी हुकूमत आए या जिसकी हुकूमत जाए वो फैसला तब्दील नहीं होगा। अगर हम ये फैसला करते हैं कि हमने हाइडल की तरफ जाना है, पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन, एक फ्रेमवर्क तो बनाया जाए ना कि हमने इस मुल्क को लेके, क्योंकि एक हुकूमत आती है वो CPA एक्ट पे जो है ना वो पूरे जोर लगा के काम कर देती है, दूसरी आती है वो कहती है नहीं इसको रोक दो, नया काम कर लो। तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क हमें देना होगा कि हमने कैसे लेके चलना है। क्या हमने अगर चलना है तो हमने IPPs के मुतल्लिक क्या फ़ैसला है, हाइडल के मुतल्लिक क्या फ़ैसला है, टैक्स बेस के मुतल्लिक हमारा क्या फ़ैसला है, प्राइवेटाइजेशन के मुतल्लिक क्या फ़ैसला है, हमारी जो स्टेट और एंटरप्राइजेज़ हैं उसका हमने क्या करना है। तो पहले तो जो मसाइल देखें इस वक्त जो अखराजात हैं गवर्नमेंट के, सबसे पहले तो आपको उन अखराजात को कम करना है ना, कि आपने वो अखराजात कैसे कम करने हैं। तो उसके फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे चलाना है।
तो ये मामलात हमें देखने होंगे, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे बैठना होगा कि अगर हम इंडस्ट्री लगाएं, हमने अपने मुल्क को ट्रेडिंग कंट्री बनाना है या हमने अपने मुल्क को एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेकर जाना है, तो हमें इस बात का फैसला। अब तो आईएमएफ पे सारा बोझ डाल दिया जाता है। बिजली महंगी करके हुकूमत कहती है जी आईएमएफ का प्रेशर है, पेट्रोल महंगा होता है आईएमएफ का प्रेशर है, लेकिन आईएमएफ ने तो 2 दिन पहले इनसे तजावीज़ मांगी है कि अब बताएं ना कि आप कैसे अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, तो उस पे नहीं बताया जाता कभी भी कि हमारी मैं तो बड़ी बरमला हर जगह पे कहता हूँ और मैं तो इवेंट्स में भी ये बात कर चाहता हूँ, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकते। क्यों? ऐसे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकते। देखिए हमारा मुल्क जो है, आप इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, आप रॉ मटेरियल्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं, डिवेल्युएशन आपने अपने मुल्क की डबल कर दी है, 150 का डॉलर आप 300 पे ले गए हैं, इन्फ्लेशन जो है वो आपके, आप जो कहते हैं जी कम हो गई इन्फ्लेशन का, मुझे तो इन्फ्लेशन कम हुई कहीं नज़र नहीं आती। आप ये कहते हैं कि हमने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, तो 6% का इंटरेस्ट रेट आपका 20.5% पे चला गया। आपकी जो बिजली है वो कहाँ से कहाँ चली गई, गैस आपकी कहाँ से कहाँ चली गई, मिनिमम वेज आपकी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त गुजारा नहीं हो सकता 32,000 में, 32,000 से आप 37,000 पे ले गए, टैक्स के रेट्स आपने बढ़ा दिए, जो सैलरीड क्लास हैं वो अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के बावजूद भी उनका टेक होम कम हो गया है। तो फिर इन्फ्लेशन कहाँ कम हो गई, फिर आपके मसाइल कहाँ कम हो गए। अब इन अखराजात के साथ आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, आपका जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो क्या कम होगा या ज़्यादा होगा? वो तो ज़्यादा हो गया। तो देखें अब ये मामलात हैं इस वक्त के, आपने कहा एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ सकती, तो जब आप पहले 150 रुपये के अगेंस्ट $1 खरीदते थे और उसका माल इंपोर्ट करते थे, आज आप 280 का करते हैं। मैंने 300 आसानी के लिए कह दिया कि आज आप 280 का करते हैं। पहले आप बैंक से मार्कअप लेते थे 6% पे, आज आप लेते हैं 23-24% पे। बिजली का बिल पहले आपका 30-32 रुपए का था, आज है आपका 75-80 रुपए का। अब आप कहते हैं आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करें? यानी कि आप समझते हैं कि दुनिया में या इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है वो इट हैज़ गॉन वेरी कॉस्टली एंड इट हैज़ गॉन वेरी एक्सपेंसिव। अल्टीमेटली वो बहुत महंगी हो गई है। तो जब तक आप वो रिड्यूस नहीं करेंगे, आप कम्पीट कैसे करेंगे? क्या हल क्या है? बताया तो है, आपको देखना होगा, अपने अखराजात को कम करना होगा। बिल्कुल आपको टैक्स बेस को बढ़ाना होगा, लेकिन टैक्स बेस को बढ़ा के आपको ये बताना होगा कि ये पैसा हम आप पे लगा रहे हैं, इसके ये फायदे हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं बेरोजगारी पे, बहुत बड़ा मसला इस वक्त। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी ये बढ़ी है पिछले 2 सालों में बेरोजगारी? भाई देखिए, आपकी जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। पहले कोविड आया, सैलाब आया, अब आपके ये जो तमाम चीज़ें बढ़ गई, तो लोगों ने तो अपनी फैक्ट्रियां तब से ही बंद करना शुरू कर दी थी जब से कोविड आया था। वो तो पहले ही वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, बेरोजगारी स्टार्ट हो गई। आप अपने कॉस्ट एफिशिएंट होते जा रहे हैं, अपने मुलाजमीन को आप निकालते जा रहे हैं कि हम कम लोगों के साथ ज़्यादा काम करें। हर जगह पे ये आप सुन रहे हैं कि पहले जहाँ पर 100 मुलाजमीन थे, वहाँ पर अब 50 मुलाजमीन से काम हो रहा है। तो बेरोज़गारी बढ़ रही है ना। या वो कुछ लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग नौकरी की तलाश में है, लेकिन बेरोज़गारी बढ़ी है। और ये अगर हम जो सबसे बेहतर तरीका है बेरोज़गारी को ख़त्म करने का कि मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं, जो इंडस्ट्री लगी है उसे चलता रहने दें, मसाइल मुश्किलात पॉलिसीज़ उनके लिए ना बनाएं, जो काम कर रहे हैं उन्हें काम करने दें ताकि आपका मुल्क चल सके। आखिरी सवाल कि ये जो बजट आया है, कितना कारोबार दोस्त है? कोई दोस्त का लफ्ज़ है इसमें? मुझे तो बजट के साथ कहीं पर कोई दोस्त का लफ्ज़ लिखा नज़र नहीं आ रहा। इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज़ की गई है, लेकिन इससे बहुत से मसाइल पैदा हो गए हैं। बिज़नेस कम्युनिटी बहुत परेशान है, ट्रेडर्स बहुत परेशान हैं, इंपोर्टर्स बहुत परेशान हैं। इस 1 साल में आप इसका क्या असर देख रहे हैं? 2 साल के बाद नज़र आएगा कि इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन काम करना, देखिए काम करने वालों के लिए आप बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, बिल्कुल डिजिटाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन उससे आसानियाँ पैदा होनी चाहिए, उससे मुश्किलात पैदा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, मैं हर वक्त ये कहता हूँ कि आप डिजिटाइज़ ज़रूर करें, आप डॉक्यूमेंट ज़रूर करें, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पैदा करें
कि वो चाहें कि हमने यहाँ काम करना है, वो मुल्क में रहना चाहें, मुल्क में काम करना चाहें, इन हालात की वजह से वो मुल्क छोड़ के ना जाना चाहें। तो इंशाल्लाह अगर वो वक्त नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला मुल्क को सलामत रखे, अल्लाह ताला ये मुल्क सलामत है आमीन। तो सब कुछ उसी तरह से चलेगा जिस तरह से पहले चला। इंशाअल्लाह जी, बेहतरी की आस और उम्मीद लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।